जन जन की आवाज बन रहे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र जन संदेश टाइम्स, जागृत परिवार ट्रस्ट और अरुण हॉस्पिटल की ओर से नगला पाटम देवरी रोड में कवि चले गए गांव की ओर अभियान की शुरुआत हास्य कवि सम्मेलन से हुई। बता दें कि हास्य कवि सम्मेलन का शुभारंभ शिक्षाविद और समाज सेवी भूप सिंह इंदौरिया ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत शिव किशोर तिवारी खंजन मां शारदे को नमन करते हुए काव्य पाठ की शुरुआत की। उन्होंने मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का धाम होता है, जिनका कार्य उत्तम है और उत्तम ही घराना भी है, वो दशरथ का बेटा बनके पैदा राम होता है, सुनकर श्रोताओं में जोश का संचार पैदा कर दिया। शुभ किशोर खंजन की ओर से बता दें कि की गई शुरुआत अविरल चलती रही। प्रयागराज से आए वरिष्ठ कवि अखिलेश द्विवेदी ने हम अपना दर्द बांटे या ना बांटे पर हंसी बांटे भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे, यारी मौत से अपनी एक दिन आके मानेगी, वो उसके आने तक क्यों ना सबकी जिंदगी बांटे, सुनाकर युवाओं में जोश का संचार कर दिया। आपको बता दें कि कवियों ने इस दौरान तमाम कविताएं सुनाई और जिसको सुनकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। अंत में कवि सम्मेलन का कुशल संचालन कर रहे दीपक शर्मा दिव्यांश ने अपनी रचना हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं, भरपूर श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं बता दें कि कवि सम्मेलन के अंत में जनसंदेश टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार मुनीन्द्र शंकर त्रिवेदी ने आयोजकों, सभी कवियों और सुधी श्रोताओं को ज्ञापन ज्ञापित किया। मैं अखिलेश द्विवेदी हास्य कवि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ जी। मैं आज नगला पाटम में पहली बार आया हूँ। यहाँ पहली बार कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिस छोह, जिस मोहब्बत, जिस प्यार से यहाँ के लोगों ने सुना, मैं इन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में यह अपेक्षा करता हूँ कि ये लोग ऐसे आयोजन कराते रहें। धन्यवाद। जनसंदेश अखबार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जनसंदेश अखबार, जनसंदेश टाइम्स में जिस हिसाब से इस कवि सम्मेलन को आप लोगों ने तरजीह दिया, मैं ये कह सकता हूँ कि आप सच के साथ खड़े रहते हैं। आप खोज के निकालते हैं, अखबार में अपने शोध करके निकालते हैं सच्ची खबरों का। मैं ऐसे अखबार के प्रति भी अपना हार्दिक समादर ज्ञापित करता हूं और इसके प्रबंध संपादक नितेश शर्मा जी के प्रति बहुत विनम्रता के साथ आभार व्यक्त करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनके इस अभियान को बधाई देता हूं जो सच्चाई की खोज के लिए अखबार निकालते हैं। मैं कवि दीपक दिव्यांशु जी, आज नगला पाटम में कवि सम्मेलन हुआ है, जनसंदेश अखबार की तरफ से किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? सर, ये जनसंदेश अखबार में जनसंदेश टाइम्स जो ये कवि सम्मेलन की श्रृंखला लेकर के चल रहा है कविता कवि गाँव की जी, ये हमारे देश के नौजवान जो थोड़े से पश्चिम के बयार में भटके हुए हैं जी, उनके लिए एक सुखद संदेश भी हो सकता है जनसंदेश का जी। और जनसंदेश के इस सार्थक प्रयास का मैं हृदय के अंतःपटल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने। दीपक जी, कहाँ से अपने कवि आए हुए हैं और यहाँ पे कविताएं सुनाई? और मैं जनसंदेश का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम का संयोजक मुझे बनाया उन्होंने। तो हमारे इस टीम में अगर देखा जाए तो हास्य के बहुत बड़े कवि अखिलेश द्विवेदी जी को हमने इलाहाबाद से बुलाया। उनके साथ शिव किशोर तिवारी खंजन जी जो कि एक बहुत ही अच्छे गीतकार थे और उन्होंने बहुत शानदार अच्छे गीत भी सुनाए थे, उनको बाराबंकी से बुलाया था। वीर रस के बहुत बड़े कवि धौलपुर से बुलाया था। एक और हास्य का नाम था अजीत शुक्ला को हमने हरदोई से बुलाया था। और इन्हीं के साथ साथ एक कवित्री हमारे बीच से श्रृंगार की बहुत ही खूबसूरत कवित्री थी, खूबसूरत कविताएं उन्होंने सुनाई। उनका नाम श्रीमती हेमा पांडे जी को हमने लखनऊ से बुलाया था और मैं खुद जनसंदेश का ये कार्यकर्ता हूँ। ठीक।